प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा देश विदेशों से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा हर्ष का दिन है कि हम सब लोग हरिद्वार में श्री प्रेमनगर आश्रम में अपने गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ पे सशरीर यहाँ पहुँचे हैं और गुरु महाराज जी के समीप बैठ के उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। गुरु महाराज जी को तो हम लोग क्या दे सकते हैं, सब कुछ देने वाले गुरु महाराज जी हैं। लेकिन हम सब लोग भक्त लोग गुरु महाराज जी से, माता जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी का जीवन जो हो दीर्घायु हो, वो तेजस्वी बने, उनके जीवन में ओज हो, यश हो, कीर्ति हो, सुख शांति समृद्धि सब उनके जीवन में वर्षों वर्षों तक रहे। हम लोग देखते हैं कि महान पुरुषों का कोई दूर से देखता होगा, जो नहीं जानता होगा तो सोचता होगा इनका जीवन बड़ा सुखमय है, बड़ा आरामदायक इनका जीवन है। लेकिन हम किन्हीं भी महान पुरुषों का अगर जीवन देखते हैं तो उनका जीवन भी संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए, महान पुरुषों का जीवन भी अनेक कष्टों से, अनेक विपत्तियों से भरा हुआ रहता है। चाहे प्रभु राम के जीवन को देखें, प्रभु कृष्ण के जीवन को देखें, विवेकानंद के जीवन को देखें, किन्हीं के भी सबके जीवन को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि उनका जीवन भी बचपन से लेके कष्ट से ही भरा रहा। चाहे भगवान राम आए तो रावण भी साथ में आया, भगवान कृष्ण आए तो कंस और दुर्योधन भी आया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साथ चलती रहती हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, चाहे वो कली युग रहा हो। आज हम भी गुरु महाराज जी के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन भी बचपन से देखिए कितना संघर्षमय उनका जीवन रहा। जो आजकल के प्रेमी हैं वो तो शायद इस बात को नहीं समझते होंगे, लेकिन जो पुराने प्रेमी हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि कैसे छोटी सी अवस्था में उन्होंने और माता जी ने कितने संघर्षों का जो है सामना किया। और हम ही को पुराने प्रेमी भक्तों ने बताया कि कैसे महाराज जी जब प्रोग्राम होते थे कैसे कैसे कई कई दिन तक भोजन नहीं करते थे, और जब भूख लगती थी तो पेट में पट्टा बांध के, कस के पट्टा बांध लेते थे कि और भूख व्याकुल ना करे। और दिन और रात क्या होता था ये पता नहीं चलता था, और उसके लिए प्रयास किया, बहुत संघर्ष किए। और मेरा तो ये मानना है कि त्रेता युग में और द्वापर युग में एक ही रावण, एक ही कंस और एक ही शिशुपाल पैदा, एक ही दुर्योधन हुआ होगा। लेकिन इस कलिकाल में तो अनेकों ही रावण, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, महिषासुर, भस्मासुर, अनेक रावण पैदा हो रखे, अनेक पूतनाएं पैदा हो रखी हैं, अनेकों अनेक हो रखी हैं। तो लेकिन जो महान पुरुष होते हैं यही अंतर होता है, एक महान पुरुष के जीवन का और एक संसारी जीव के जीवन का यही एक अंतर होता है। जो संसारी जीव होता है, जीवन में क्षणिक भर के लिए दुख आया, क्षणिक भर के लिए कोई कष्ट आया, क्षणिक भर के लिए कोई मुसीबतें आई तो वो फौरन अपना रास्ता को बदल देता है। लेकिन महान पुरुष का जीवन, चाहे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी परेशानियां आई, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन उन संघर्षों का डटकर सामना करता है, उन
संघर्षों से हटकर वो अपने मार्ग को नहीं बदलता, वो निरंतर सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, कल्याण के मार्ग पे निरंतर चलता रहता है। अभी जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई संकल्प लिया, तो कहा कि सभी प्रेमी भक्त भी अपने मन में संकल्प ले कि गुरु महाराज जी का वरद हस्त हमारे सर पे रहे। लेकिन गुरु महाराज जी का वरद हस्त किस भक्त के ऊपर रहेगा, किस शिष्य के ऊपर रहेगा? जो भक्त, जो शिष्य उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगा, उनकी आज्ञा रूपी किले के अंदर रहकर अपने जीवन का यापन करेगा। उसी भक्त और शिष्य के सर के ऊपर गुरु महाराज जी की हमेशा कृपा, अपना वरद हस्त हमेशा हमेशा के लिए रहता है। हम लोग भी यहां जन्मदिन मनाने के लिए आए, लेकिन यहां आने का हमारा उद्देश्य तभी सार्थक होगा, तभी सफल होगा कि जब हम अपने गुरु महाराज जी के जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, उन उपदेशों का, अपने आदेशों का अपने हृदय में उनको समावेश करेंगे। और केवल हृदय में समावेश नहीं करेंगे कि हृदय में जो रख लिया, लेकिन उसको अपने कर्मों में भी लाएंगे। और जब हम उनको कर्मों में भी लाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन का हित होगा। केवल यहां आके गुरु महाराज जी की आदेशों को, उपदेशों को सुन तो लिया, लेकिन जहां घर में गए तो सारे उपदेशों को भूल गए, आदेशों को भूल गए, आज्ञा को भूल गए, तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, हमारे जीवन का हित नहीं होने वाला। और यही बात भगवान बुद्ध के साथ भी होती है। मगध देश में भगवान बुद्ध 1 महीने से अपने प्रवचन कर रहे थे, तो एक दिन उनके पास एक सज्जन आते और कहते हैं कि भगवान, मैं 1 महीने से आपका सत्संग का श्रवण कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में इसका कोई असर नहीं हो रहा। भगवान बुद्ध कहते, भद्रे तुम कहां से आए हो? कहते, मैं श्रावस्ती से आया हूं। कहते, श्रावस्ती से मगध आने में तुम्हें कितना समय लगा? तो उसने कहा, मुझे तो कई घंटे लगे। उसने कहा, तुम जब श्रावस्ती से मगध आए, भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुमने किस में आए, तुम कैसे आए? तो पुराने समय की बात है, तब बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी चलते थे। तो उस सज्जन ने कहा कि मैं जो है अपने घोड़े गाड़ी से आया हूं। तो भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम श्रावस्ती से मगध आए, तुमने उसके लिए प्रयास किया, तुमने उसके लिए प्रयत्न किया, तुमने अपने घोड़ा गाड़ी निकाली, उसमें बैठ के आए, कई दिन का सफर तय किया और तब तुम यहां पे पहुंचे। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें बातें समझा रहा हूं, अगर केवल तुम सुनने तक ही सीमित रखोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं, उसको अपने कर्मों में ढालोगे नहीं, तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम 1 महीने क्या, 1 साल क्या, कई साल तक भी सुन लो, सत्संग को सुन लो, बदलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन तभी बदलेगा जब तुम उसको अपने जीवन में उतारोगे, अपने कर्मों में उसको ढालोगे। तो वही बात आज भी, कितना लंबा समय हो गया भगवान बुद्ध के जीवन को, लेकिन आज के समय भी वही बात जो है हमें देखने को मिलती कि अगर हम केवल सुन ही लें और उसको मनन नहीं करें, चिंतन नहीं करें, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हम चाहे कितने ही सत्संग को सुन लें, उससे हम अपने जीवन को तार नहीं सकते हैं, उसको हम अपने परलोक को पा नहीं सकते, उससे हम अपने इस जीवन को भी नहीं तार सकते और अपने आगे वाले जीवन को भी तार नहीं सकते। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता है कि गुरु महाराज जी के द्वारा जो उपदेश हैं, जो उनके सत्संग हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके आदेश हैं, उन सब को, शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें और जो है
उसको अपने जीवन में करें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये बात सत्य है कि भाई जीवन में चलते चलते अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि वो संघर्ष, वो कठिनाइयां जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगी। आप उनसे संघर्ष करेंगे, उनका डटकर सामना करेंगे, तो संघर्ष, वो समस्याएं जो है दूर होती हैं। जैसे प्रातःकाल होती है, सूरज उगता है, जब दोपहर होती है और तेज चमकता है, जैसे शाम ढलने लगती है उसकी रोशनी कम होने लगती है, और उसके बाद जो है सूर्य का अस्त हो जाता है, चंद्रमा निकल आता है और घना अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो घना अंधेरा हमेशा के लिए रहता है। कुछ समय के बाद फिर जो है जब रात व्यतीत होती है, प्रातःकाल होता है और फिर सूरज चमकने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो कष्ट आते हैं, संघर्ष होते हैं, वो भी कुछ समय के लिए होते हैं, और जब अगर हम उनका सामना करेंगे तो वो संघर्ष भी और वो समस्याएं भी, वो विपत्तियां भी कुछ समय के बाद हमसे दूर हो जाती हैं। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बालक था, जब वो स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, तो साथी जो थे, क्योंकि नया नया एडमिशन लिया था, तो उसके जो साथी थे उसको तंग करते थे। होता था जब नया बच्चा आता है, जैसे आजकल उसको रैगिंग कहा जाता है, तो पहले भी ये सब होता था। जो आता था उस बच्चे को तंग किया जाता था, तो बच्चा बड़ा परेशान हो गया कि रोज मैं स्कूल जाता हूँ, बड़े जो बच्चे हैं या क्लास के और बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं जो है, मुझे मेरे सहपाठी जो है बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पिताजी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने एक जिद पकड़ ली होती कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं पढ़ने। तो पिता समझ जाता है कि बेटा इन बातों से समझने वाला नहीं, तो अपने बेटे को ले जाते हैं, कहते चलो बेटा मेरे साथ बाहर चलो, और सामने जो है सामने अपने गांव के पास ले जाते हैं और एक नदी में ले जाते हैं। वहां एक झरना बह रहा होता है। अपने बेटे को कहते हैं देखो बेटा, इस झरने में कितना पानी है, इसमें कितना बहाव है। बेटा कहता हाँ है। लेकिन उसके पिता एक बड़ा सा एक पत्थर उठाते हैं और उसको उस नदी के उस पर जहां झरना बह रहा था वहां फेंक देते हैं, और अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो बच्चे, अपने बेटे से कहते बेटा देखो, मैंने जो कितना तेज पानी बह रहा था, लेकिन जब मैंने ये बड़ा सा पत्थर उठा के इसमें फेंका तो देखो कुछ समय के लिए इसका वेग कम हो गया। बेटा कहता हाँ ठीक है। लेकिन वो बेटे को कहता है कि बेटा थोड़ी देर रह के देखो, और फिर देखो कि कितने समय तक इसका वेग जो है कम हुआ है। थोड़ी देर बाद बेटा देखता है कि जब पानी का इतना बहाव था, उस पानी के बहाव से वो पत्थर भी जो है लुढ़क के नीचे गिर जाता है, और फिर वैसे ही तेज जैसे पहले उस झरने का बहाव था वैसे ही वो झरना बहने लगता है। तो पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा देखो, जिस तरह से मैंने एक झरने के पास एक बड़ा पत्थर फेंका और उस पत्थर के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए झरने का पानी तो कम हुआ, उसका वेग कम हुआ, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रहा। कुछ देर के बाद वो पत्थर भी जो है लुढ़क के गिर गया और फिर से जैसा झरना बह रहा था वैसे ही बह रहा है। तो ठीक इसी तरह से कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे सहपाठी तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें चिढ़ाएंगे, लेकिन वो अंत समय तक नहीं रहेगा। जब वो तुम्हारे सहपाठी देखेंगे कि तुम चिढ़ नहीं रहे हो, तुम परेशान नहीं हो रहे हो, तुम उनकी बातों को ध्यान में नहीं दे रहे, तो स्वतः ही जो है वो तुम्हें चिढ़ाना, तुम्हें तंग करना छोड़ देंगे, और तुम इस बात को अपने मन में समझ के, अच्छी तरह समझ के पुनः स्कूल जाना शुरू करो। बच्चे को बात समझ में आई और उसने जो है स्कूल जाना पुनः प्रारंभ किया, और वही हुआ जैसे पिता ने समझाया था। कुछ दिन तक तो बच्चे ने तंग किया, लेकिन जब देखा इस पे कोई असर नहीं हो रहा है तो बच्चों ने भी तंग करना छोड़ दिया और वो भी उसके मित्र बन गए। और जानते हैं कि वो बच्चा, जो बालक जो स्कूल जाने से कतरा रहा था, भयभीत हो रहा था, डर रहा था, वो बच्चा अपने देश का, इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रपति सुकर्णो बना अपने जीवन में, क्योंकि उसके पिता ने जो उसे सीख दी थी, उस सीख का उसने
उस पर मनन किया, चिंतन किया और उसकी सीख पे चले। अगर बेटा अपने पिता की सीख को भी नहीं मानता और अपनी ही जिद में अड़ा रहता तो अपने देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। तो ठीक वही स्थिति हम सब जीवों की भी है। अगर हमने गुरु महाराज जी के संदेश को, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया है तो हम भी एक दिन अपने जीवन में अच्छे एक इंसान के रूप में जाने जाएंगे। आदमी ने सबने एक दिन जाना है, लेकिन आपने देखा होगा आपके समाज में भी कोई एक व्यक्ति होगा जिसके जाने पे मोहल्ले वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, बहुत तंग करता था, बड़ा ही गंदा आदमी था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छा हुआ एक पृथ्वी से एक भार कम हुआ। ये लोगों को आपने सुनते हुए सुना होगा। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके जाने पे लोग, जिनसे उनका कोई पारिवारिक रिश्ता भी नहीं होता, किसी को आप जानते भी नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं किसी को, लेकिन केवल उसके बारे में सुना कि वो अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे लोगों की सेवा कर रहा है। तो जब उसके जाने पे भी जो, चाहे हमने कभी उसको रूबरू नहीं देखा होगा, लेकिन उसके मन से दिल में यही आवाज उठती कि अरे बड़ा एक नेक इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, वो इस दुनिया से चला गया। एक अच्छे इंसान की कमी हो गई। या आपने कहा होगा कि देखो जो अच्छे इंसान होते हैं ईश्वर उनको बड़ी जल्दी बुला लेता है। तो ये सब होता, तो यही अंतर होता है। तो इसलिए भी हम गुरु महाराज जी के अगर भक्त हैं, शिष्य हैं, तो हमें भी जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के हम कार्य करें, उनकी शिक्षाओं में रह के हम चले, तभी हम जीवन का अपना उत्थान कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो है, आप सबके प्रेमी भक्तों की तरफ से, बाई महात्माओं की तरफ से और देश विदेश में जितने भी प्रेमी भक्त हैं, बाई महात्मा हैं, सब की तरफ से हम लोग गुरु महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अंत में मैं आप सब की तरफ से एक ही बात कहती हूँ कि जो है अब हम आपको क्या दे सकते हैं, और सब कुछ जो है हम चाहते हैं कि अपना जीवन का सब कुछ, हम सब कुछ आपको अर्पण करें और सच्चे दिल से अर्पण करें। उसमें जो है छल कपट नहीं होना चाहिए। और आप लोग की सबकी तरफ से महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।